गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे टेंस चार्ट और टेंस को हम शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर टेंस चार्ट आप बताइए, एक ही पेज पर टेंस को समझाइए। तो आज आपको ये टेंस चार्ट बताया जा रहा है और ये टेंस चार्ट आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा। आप इसको बार बार पढ़ें, एक ही पेज का है। मेन चीज़ जो टेंस में होती है वो सारी की सारी इस पर लिखी गई हैं, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। टेंस के भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा टेंस है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस के चारों भाग हैं यहाँ पर: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डू और डस। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन करता है, तो उसके साथ यूज़ करेंगे डू का प्रयोग, और सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो उसके साथ यूज़ करेंगे डज का। अब डू प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे। और बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन जिनमें एस लगा हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, ही, सी, इट, कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, चेयर, स्टूडेंट, टीचर, ये सब सिंगुलर में आ जाएंगे। तो उसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा? डज। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। एस और ई एस संबंधी नियम आपको फर्स्ट पार्ट में टेंस के में आपको पढ़ा दिया गया है, वीडियो डाल दिया गया है, उसमें आप देखें। ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें? इज, एम, आर। एक वचन कर्ता होने पर आप उसके साथ यूज़ करेंगे इज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता होने पर उसके साथ यूज़ करेंगे आप आर का प्रयोग, और यदि आई सब्जेक्ट आ रहा है आपका तो उसके साथ करेंगे आप एम का प्रयोग। मेन वर्ब कौन सी है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या आप उसको बिफोर भी बोल सकते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें पूरी तरह से कार्य का, किसी भी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैज़ और हैव। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, यदि आपका प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव लगाएंगे। मेन वर्ब मुख्य क्रिया V3 आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का चौथा भाग। पहचान से रही है, से रहा है, से रहे हैं। अब यहाँ से शब्द आ रहा है तो से शब्द टाइम को बताता है। से शब्द से हम किसको मानेंगे? टाइम को। इस टेंस में टाइम आता है 2 घंटे से, 2 बजे से, सोमवार से, 2 साल से, तो ये समय को और इंगित करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज़ बीन और हैव बीन। यदि आपका सब्जेक्ट हैज़ बीन है, यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ बीन, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी या V4। टाइम का यूज़ किया जाता है इसमें। यदि आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय, तो सिंस का प्रयोग, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, पिछले दिनों से, तो क्या आ जाएगा? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम है तो 4, 2 घंटे से, 2 वर्ष से, इनके साथ आता है 4, अनिश्चित समय के साथ 4 और निश्चित समय के साथ सिंस। तो ये थे प्रेजेंट के तीनों भाग: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दूसरा टेंस आता है हमारा पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें डिड, और डिड जहाँ यूज होती है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में जहाँ डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जहाँ डिड लग जाता है वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आपको याद रखना है। डिड आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ काम आती है? सकारात्मक वाक्यों में, जहाँ आपका वाक्य अफर्मेटिव होगा वहाँ V2 का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। डिड, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज, वर। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है तो वर लगाएंगे, सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। अब आई जो सब्जेक्ट है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आके सिंगुलर हो जाता है, आई के साथ वाज लगाएंगे। तो याद रखना है आपको आई वाज। मेन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीसरा पास्ट का भाग है पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थे, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। मेन वर्ब V3। हैड एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचनकर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ हैड का ही यूज करेंगे आप। हैड का यूज किया जाता है चाहे एक वचनकर्ता हो चाहे बहुवचनकर्ता हो। पास्ट का चौथा भाग आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड बीन, चाहे आपका कर्ता सिंगुलर है चाहे आपका कर्ता प्लूरल है। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या V4 भी हम इसको बोल सकते हैं। V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें भी सिंस फॉर यूज़ किया जाता है। यदि आपका टाइम निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। जो से शब्द है ये किसको इंगित करता है? टाइम को बताता है। तो ये पास्ट टेंस के चारों भाग हुए, सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस आता है फ्यूचर टेंस। इसमें इसको बोला जाता है भविष्यकाल और इसमें योजनाएं बनाई जाती है। भविष्य की योजनाओं को लेके ये टेंस काम में आता है। पहचाने गा, गे, गी। यदि आपके हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ रहा है तो वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब सेल और विल, आई और वी के साथ सेल यूज़ करेंगे फ्यूचर के चारों भागों में। जहाँ आई और वी आएगा वहाँ सेल यूज़ होगा और शेष कर्ताओं के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? विल। मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे आपका कर्ता सिंगुलर है चाहे आपका कर्ता प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये पास्ट सिंपल अब आता है, ये फ्यूचर सिंपल अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब सेल बी और विल बी, वही आई और वी के साथ सेल बी, शेष कर्ताओं के साथ विल बी। मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तीसरा भाग आता है इसका फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब सेल हैव, विल हैव, आई और वी के साथ सेल हैव, शेष कर्ताओं के साथ विल हैव। मेन वर्ब V3, इसमें टाइम आता है, चाहे आपका टाइम निश्चित है चाहे आपका टाइम अनिश्चित है, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम है चाहे पीरियड ऑफ टाइम है, बाय यूज़ करेंगे हम। निश्चित और अनिश्चित समय के साथ किसका यूज़ किया जाएगा? बाई का, बाई का यूज़ किया जाएगा। अब आता है फ्यूचर का चौथा भाग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, सेल हैव बीन, आई और वी के साथ सेल हैव बीन, शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। और इसमें सेल हैव बीन और विल हैव बीन, आई और वी के साथ सेल हैव बीन, शेष कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और V4 भी हम उसको बोल सकते हैं।
इसमें भी टाइम का यूज़ किया जाता है। से आ रहा है तो से समय को बताया जाता है, वही निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। इसमें भी एक शब्द आता है, तक शब्द आता है तक, और ये तक जो शब्द आता है सुबह तक, शाम तक, ये भी समय को बताता है और ये बाई लगती है इसकी जगह। तक शब्द का किससे यूज़ किया जाता है? बाई। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेंस के 12 पार्ट, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको इसको बताया है, आपकी समझ भी आया होगा। अब ये बिल्कुल आपके माइंड में छप जाना चाहिए। 12 भाग हैं। देखिए ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस जहाँ भी आ जाता है वहाँ वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चौथी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस वही आईएनजी वाली चौथी फॉर्म, V4 आ रही है इसमें भी। और ये फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें भी कौन सी आ रही है? वही चौथी फॉर्म आ रही है। तो कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, सब में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की 4th फॉर्म आती है। ऐसे ही परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट V3 आ रही है, पास्ट परफेक्ट V3 आ रही है, और फ्यूचर परफेक्ट V3 आ रही है। ऐसे ही वही कंटिन्यूस आ रहा है, जबकि ये चौथा भाग है, वही चौथी फॉर्म कंटिन्यूस, 4th फॉर्म, वही 4th फॉर्म, और वही 4th फॉर्म। अब आपको याद कौन सी करनी पड़ रही है? सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल में कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में फर्स्ट भी आती है और सेकंड भी आती है। फ्यूचर सिंपल में कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लीजिए, ये फॉर्म याद हो गई इसकी। कंटिन्यूस में चौथी आती है, परफेक्ट में तीसरी आती है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में फिर चौथी आती है। ये फॉर्म याद हो गई। हेल्पिंग वर्ब सिंपल में क्या है? डू, और प्रेजेंट सिंपल में डू और डज। पास्ट सिंपल में क्या है? डिड। फ्यूचर सिंपल में क्या है? सेल और विल। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है? इज़, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है? वाज, वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है? सेल बी और विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? हैज़, हैव। पास्ट परफेक्ट में क्या है? ओनली हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? विल हैव और शैल हैव। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये लीजिए, ये आपका टेंस है। सिंस 4 इसमें भी आते हैं, सिंस 4 इसमें भी आते हैं, सिंस 4 इसमें भी आते हैं। यानी कि पूरा 10 दिन का एक ही दिन में आपको समझा दिया गया है। तो आई होप आपके समझ आया होगा और आप इसको लर्न करेंगे, बार बार देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिटेल पार्ट डालेंगे, पार्ट 3, तो आपको उसे देखना है। तब तक के लिए गुड बाय।